नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 15 देखेंगे। यदि आप एसएससी रेलवे या अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हीं टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। यदि आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्नों को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक कुट भाषा में एक्टिंग को ZXGRMT के रूप में कुटबंध किया जाता है और केवल्स को XZYZOH के रूप में कुटबंध किया जाता है। उसी भाषा में इगलेट को किस प्रकार कुटबंध किया जाएगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि कुट क्या क्या है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जैसे हमारे पास एक्टिंग है, यहाँ पर लेटर का कुट हमें यहाँ पर लेटर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी लेटर का कुट लेटर ही है। तो जब भी आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में लेटर का कुट लेटर में ही होता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि अल्फाबेट में या तो माइनस प्लस हुआ होगा या फिर उसका विपरीत लिखा होगा, ठीक है। उसमें क्रॉस भी हो सकता है, आगे से भी और पीछे से भी यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे आगे से, अगर हम यहाँ पर ए से जेड को देखेंगे, ठीक है। तो ए से अगर हम जेड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ए का विपरीत जेड है, ठीक है। और माइनस भी करेंगे तो एक माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पर सी से एक्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें माइनस भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसका सीधा सीधा विपरीत भी है। फिर यहाँ पर टी से जी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अभी सीधा सीधा विपरीत ही दिख रहा है, ये भी। और आई से आर को देखेंगे तो ये भी इसका क्या है, तो विपरीत है। उसके बाद एन का एम देखेंगे तो ये भी एक्स का विपरीत है और जी का टी देखेंगे तो ये भी इसका विपरीत है। तो हमें यहाँ पर जो एक्टिंग का कोड दिखाई दे रहा है वो क्या है, सारे के सारे लेटर विपरीत लेटर है। क्या सेम हमारे पास केबल में भी है? तो केबल में देखिए, जैसे यहाँ पर सी से एक्स को देखेंगे तो ये आपस में विपरीत लेटर है। फिर ए का देखेंगे तो ए का भी जेड विपरीत है। फिर बी का वाई विपरीत है। ए से जेड लिखा ये भी विपरीत है। एल से ओ लिखा ये भी विपरीत है और एस से एच लिखा ये भी विपरीत है। तो लॉजिक क्या है, यहाँ पर सीधा सीधा इसने क्या करा, विपरीत लेटर को लिखा है। तो इगलेट का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके भी विपरीत बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए ई का विपरीत क्या है, तो ई का विपरीत वी है। उसके बाद ए का क्या है, तो ए का विपरीत जेड है। यहाँ पर ए का क्या है, तो ए का जेड है, ठीक है। और जी का क्या है, तो जी का आपको पता होगा टी है। उसके बाद एल का क्या है, तो एल का ओ है। उसके बाद ई का क्या है, तो ई का वी है। और टी का क्या है, तो टी का जी है। अगर आपको ये पता नहीं होगा, अगर आपको विपरीत नहीं पता है या फिर इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं हो रही होगी, तो यहाँ पर आई बटन पे आपको एक वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर लो। 15 से 20 मिनट का वीडियो, आपको कभी भी याद करने की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर VZTOVG, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो VZTVG। ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखेंगे VZTOVG। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर जिस प्रकार से 25 और 750 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार से हमें यहाँ पर 30 के साथ संख्या को बताना है, ठीक है। अब ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो ये समानुपात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि इस 25 से यहाँ पर 750 कैसे लिखा है, फिर हम उसी प्रकार इस 30 से यहाँ पर संख्या लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर पता कीजिए, जैसे 25 को देखेंगे तो छोटा है और 750 से मतलब छोटा है। तो 25 छोटा है और 750 बड़ा है। तो जब भी आपको पता कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या होती है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस छोटी संख्या का वर्ग या घन कर देखते हैं या फिर गुणा करते हैं। ये 3 चीज़ें होती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वर्ग करते हैं। तो 25 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे जो 25 का वर्ग होता है वो होता है 625। कितना होता है, तो आप कहोगे 625 होता है, लेकिन यहाँ पर 750 लिखा है। अब सीधा सीधा अगर वर्ग नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं। आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 25 को सीधा सीधा अगर 30 गुना करते हैं, 25 3 75 0, मतलब यहाँ पर अगर हम इसको 30 गुना करते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको हम 30 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 750 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 750 हो जाएंगे, ठीक है। 30 गुना करने पर कितने हो रहे, 750। सेम लॉजिक हम यहाँ पर जैसे इसने 750 हमने पता किया वैसे कि वैसे 30 का पता करते हैं। तो इसको भी सेम तरीके से क्या करेंगे, 30 गुना करेंगे, ठीक है। 30 गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने 30 गुना किया तो इसका भी 30 गुना। अब इसका 30 गुना करने पर क्या होगा, इसका वर्ग ही होना चाहिए, मतलब 900 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 900। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो 900 नहीं है, इसका मतलब
मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लॉजिक काम नहीं करेगी, लेकिन आपको ये कर सकते हम कि जैसे इसका हमने अभी क्या किया था, तो 25 का हमने 30 गुना किया, मतलब इसमें सबसे पहले तो हम +5 करते हैं तो कितने हो जाएंगे, तो +5 करेंगे तो 30 हो जाएंगे। और 30 का क्या करेंगे, आपको पता है कि 30 का मतलब 30 गुना करेंगे, +5 करके इसको 25 के साथ गुना कर देंगे। तो 25 के साथ जब हम गुना करेंगे तो तब हमारे पास यहाँ पर 750 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 750। वो 750 यहाँ पर लिखा है। अब सेम तरीके से क्या करेंगे, ऐसा कि ऐसा इसमें भी हम एक बार क्या करेंगे, +5 करेंगे। तो इसमें जब हम +5 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, +5 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 35 हो जाएंगे। और 35 को क्या करेंगे, इसी 30 के साथ गुना करना, हमें क्या करना है, इसी 30 के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 35 3 आपको पता है कि 105 होता है। कितना होता है, 105। तो गुना करने पर कितने हो रहे हैं, 1050 हो रहा है। तो 30 का संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर 1050 से होगा। कि ऑप्शन में 1050 दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको दोनों में सेम लॉजिक लगाना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जो शेष युग्म से अलग है। मतलब यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प है, इसमें से कुछ संख्या युग्म है। ठीक है, मतलब संख्या युग्म है, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका चयन करना है। और बाकी मैंने जैसे 1 तारीख है, ठीक है, नए साल से मैंने नए प्रैक्टिस सेट शुरू करने का सोच रहा हूँ, वहाँ पर लगभग आपको 40 प्रश्न का सेट देखने को मिलेगा। 40 से 50 भी हो सकता है। इतने प्रश्न का सेट इसीलिए मैं शुरू करूँगा क्योंकि देखिए सारे ही जितने भी चैप्टर है, सभी चैप्टर के टाइप वाइज क्वेश्चन उठाऊंगा और टाइप वाइज आपको हर प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा, ताकि अगर आपने उस प्रैक्टिस सेट को 2 या 3 प्रैक्टिस सेट को भी अच्छे से देख लिया ना, तो आप किसी भी एग्जाम में आसानी से रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। क्योंकि वहां पर मैं सारे ही जितने रीजनिंग के जितने भी लगभग आपको पता है कि लगभग 40 चैप्टर है, लेकिन फिर भी 30 से 35 चैप्टर ऐसे जो हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं उनके प्रश्न, तो वहाँ पर मैं सारे चैप्टर के प्रश्न उठाऊंगा और जो मेन टाइप है उनको करवाते रहूँगा हर प्रैक्टिस सेट में। तो लगभग 40 प्रश्नों का सेट होने वाला है। तो आप 1 तारीख से कभी भी उन सेट को देखना ना भूलें, क्योंकि देखिए अभी तक आपको पता है कि कोई ऐसा प्रैक्टिस सेट यूट्यूब चैनल पर नहीं है जिसमें पूरी रीजनिंग के साथ कवर हो। तो मैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ पूरी रीजनिंग के साथ होने वाला है। उसका जो टाइटल रहेगा न्यू प्रैक्टिस सेट, बाकी मैंने थंबनेल वंबनेल आपको बता दूंगा इससे अगले वाले प्रैक्टिस सेट में, तो आप उसे देखना कभी भी ना भूलें। क्योंकि वो जो प्रैक्टिस सेट चलेगा ना, तो 2026 में आप जितनी भी एग्जाम दोगे उसमें आप अच्छा ही कर पाओगे। लगभग आप जैसे 20 प्रश्न आएंगे तो आप 18-19 पर पहुंच जाओगे। जैसे कोई किसी एग्जाम में 50 प्रश्न भी रहेंगे तो आप 50 में से 45 तक तो आराम से ही कर लोगे। ठीक है, तो उस प्रैक्टिस सेट के लिए मुझे कमेंट कर देना थोड़ा सा कि हम रेडी है, क्योंकि वैसे मैंने सोच लिया कि उससे मैं शुरू ही करूँगा। आप रेडी हो या नहीं हो, मैं रेडी, मतलब मैं तो मेरी ओर से शुरू करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 26 में मुझे हर स्टूडेंट के रीजनिंग में अच्छे नंबर आना चाहिए। यही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, तो उन प्रैक्टिस सेट को मैं जरूर शुरू करूँगा, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में मुझे कमेंट कर देना। बाकी इसका आंसर क्या है आपने अभी तक सोच लिया होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, युग्म में संख्या, मतलब युग्म में जैसे यहाँ पर 26,584 का संबंध, मतलब यहाँ पर आपस में ये, तो आपको पता है इधर छोटी संख्या, इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पर बड़ी संख्या देखना होगा कि ये बड़ी संख्या कैसे लिखी। तो आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे लिखी है, या फिर हम क्या करते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या का भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे देखिए अगर हम इधर से सीधा देखेंगे तो 25 का ना तो ये वर्ग है और ना ही घन है, ये भी इसका ना ही वर्ग है और ना ही घन है, इधर भी इसका ना ही वर्ग है और ना ही घन है, ये भी इसका ना ही वर्ग और ना ही घन है, तो वर्ग घन तो है ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब बहुत बड़ी संख्या होती है और उसकी छोटी संख्या लिखी हुई रहती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, डिजिट योग भी करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर इनको आपस में जोड़िए, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8, 8 5 13, 13 8 कितने होते हैं 21, और 21 4 कितने होते हैं 25। तो यहाँ पर सभी का योग करने पर 25 हो रहा है और 25 पीछे लिखा है। फिर यहाँ पर 7 7 14, 14 5 कितने होंगे, 14 5 कितने हो जाएंगे, तो 14 5 19, 19 में 2 को जोड़ेंगे तो 21 हो रहे हैं, और 21 भी यहाँ पर लिखा है। फिर 8 5 13, 13 2 15, 15 4 19, 19 5 24, यहाँ पर भी 24 हो रहे हैं और 24 लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए 4 1 5 5 2 5 2 7 7 6 कितने हो जाएंगे 13 13, और 3 16 हो रहे हैं। यहाँ पर 18 लिखा है, लेकिन इसका वास्तव में योग कितना हो रहा है, तो आपको कहोगे वास्तव में जो इसका योग है वो 16 हो रहा है। इसका योग कितना हो, 16 हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डी वाला विकल्प है ये असंगत है, इनसे अलग है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे।
अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित यहाँ पर कह रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, मतलब सीरीज का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर लेटर और संख्या दोनों एक साथ दिए। फिर भी आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि कोमा लगा, तो यहाँ पर आपको समूह में एक एक को देख लेना है। मैंने इससे पहले भी ऐसे प्रश्नों को करवाया, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न सभी के सभी न्यू पैटर्न वाले ही प्रश्न है। और जो 1 तारीख से क्लास चलने वाली, 1 तारीख से जो प्रैक्टिस सेट चलने वाला है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट ही होने वाला है, क्योंकि वहां पर मैं जितनी भी लेटेस्ट एग्जाम अभी हुई है सारे एग्जाम को एनालिसिस करके ही आपको बताऊंगा। ठीक है, सारे प्रश्न उसके आधार पर ही रहेंगे, टाइप वाइज रहेंगे, तो वहां पर तो आपको देखना ही देखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को या संख्या को देख लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 से क्या है, तो यहाँ पर 10 से 15, ये जो हमारे पास ये जो ओ है, ठीक है, उसको ओ मानना। तो 10 से 15 मतलब यहाँ पर क्या है, तो +5 है। फिर 15 से क्या करेंगे, 20 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है। और 20 से 25 को देखेंगे तो यहाँ पर भी +5 है। तो इसका मतलब ये है कि अगली संख्या लाने के लिए हमें यहाँ पर भी +5 करना होगा। क्या करना होगा, तो यहाँ पर +5। तो 25 में जब हम +5 करेंगे तो यहाँ पर जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, तो 30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। ऑप्शन में अगर हम 30 देखेंगे तो केवल डी में दिया है, तो 30 लगा के हम यहाँ पर डी वाला लगा के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम एक और चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एम से देखेंगे यहाँ पर लेटर का, तो MO, ठीक है, MO। ओ के बाद क्या है, मतलब यहाँ पर MO, ओ के बाद के है, फिर Q है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक छोड़ के एक अब चलना पड़ेगा, क्योंकि M से के फिर के से आगे वाले लेटर बताने के लिए। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, हमें यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर आई दिया, यहाँ पर संख्या दी, तो हम यहाँ पर संख्या को देख लेते हैं। जैसे 30 से 27 को देखेंगे तो 3 माइनस से, यहाँ पर कितना माइनस है, 3 माइनस से। तो 27 से 24 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 माइनस से। तो यहाँ पर 24 से 21 को देखें तो यहाँ पर भी 3 माइनस से। तो 21 से अगली संख्या बताने के लिए 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 18 होगा। और 18 यहाँ पर है, यहाँ पर 18 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब लेटर कौन सा आना चाहिए, तो यहाँ पर 30 है तो आई आना चाहिए। आई कैसा आ रहा है, तो यहाँ पर एक छोड़ेंगे, एम से के मतलब कितना -2, और के से एक और माइनस करेंगे तो यहाँ पर आई आएगा, तो ये आई है। यहाँ पर 1 लिखा, मतलब वास्तव में ये आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय की संख्या एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ समुच्चय की संख्या है, ठीक है, और एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो कोशिश करें फटाफट से यहाँ पर संख्या पता करने की। और बाकी 1 तारीख से यानी कि नए साल 2026 से तो आपको इतना कुछ मिलेगा। जैसे आपका डिमांड था कि चैप्टर वाइज पढ़ा दीजिए, तो मैंने उसको मैंने कंप्लीट कर लिया हूँ। अभी मैं आपको एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म करवा दूंगा, चाहे 3 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का, चाहे 1 घंटे का हो, लेकिन वो मैं एक ही वीडियो में करवाऊंगा, ताकि आप एक वीडियो देखो चैप्टर खत्म। और ऐसा एक भी टाइप नहीं जो छूटेगी। ठीक है, जो आपको पेड बेच पे मिलते हैं वो आपको मैं यहाँ पर फ्री दूंगा। आपको अच्छा लगे तो देखना, क्योंकि मुझे तो पता है कि मैं आपको अच्छा ही लगेगा वैसा करने वाला हूँ। तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 2026 में। ठीक है, यानी कि इधर जनवरी नए साल के बाद ही मिलेगा, और प्लस में वो प्रैक्टिस सेट भी। ये 2 चीज़ें तो आपको 100% मिलेगी। हो सकता है कि आपको नए चैनल पर मिले या फिर इसी चैनल पर मिले, तो थोड़ा सा आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा सारे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आपको हो गया हमारे पास यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह पे। ठीक है, यहाँ पर तो हम कोशिश करेंगे कि इधर वाली संख्या कैसे लिखी, इन दोनों संख्या से मिलाकर। तो आपको तो यहाँ पर आसान दिख रहा होगा कि जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 10, और 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग होता है कितना होता है 100, तो यहाँ पर 100 लिखा है। सेम तरीके से इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग 81 होता है, तो यहाँ पर 81 भी लिखा है। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 4 कितना होंगे, तो 7 4 11 हो जाएंगे, और 11 का सेम तरीके से वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर 121 होना चाहिए। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों में संबंधित आरेख को दर्शाता हो। यानी यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दिए, जैसे भाषा दिया है, पंजाबी दिया है, हिंदी दिया और मलयालम दिया है। ठीक है, मलयालम दिया है। तो इनका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न हमें पूछा है। वेन डायग्राम का प्रश्न है, तो मैंने आपको बता रखा है कि वेन डायग्राम के प्रश्न को कैसे सोल्व करना। आपको कुछ भी नहीं करना, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो सबसे पहले हम भाषा का बना लेते हैं, तो ये हमने क्या किया, भाषा का डायग्राम बना लिया। ठीक है, क्या करा हमने, भाषा का डायग्राम
डायग्राम बना लिया। अब भाषा का डायग्राम बनाने के बाद हमें यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाना है। अब किसी का भी बना सकते हो। अब मान लो हम यहाँ पर पंजाबी का बनाते हैं। अब पंजाबी का डायग्राम बनाने से पहले आपको देखना है कि जो हमने अभी भाषा का डायग्राम बनाया है क्या इनका पंजाबी से कोई संबंध है या नहीं। तो आपको कि पंजाबी भी एक भाषा है, तो पंजाबी का डायग्राम भाषा के अंदर आएगा, तो पंजाबी का डायग्राम भी इसके अंदर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया क्या दिया है, तो हिंदी दिया, ठीक है। अब हिंदी का डायग्राम बनाने से पहले हमें देखना कि जो हमने अभी पंजाबी और भाषा का डायग्राम बनाया कि इनका हिंदी से कोई संबंध है। तो आप कहोगे देखिए हिंदी भी एक भाषा है तो भाषा के तो अंदर बनेगी, लेकिन पंजाबी और भाषा का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो हिंदी का डायग्राम पंजाबी से अलग होगा लेकिन भाषा के अंदर हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा। उसके बाद लास्ट हमारा बचा मलयालम, ठीक है। तो मलयालम का डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये भी एक भाषा है और इनका हिंदी और पंजाबी दोनों से कोई संबंध नहीं, लेकिन ये एक भाषा है तो ये भाषा के अंदर ही बनेगा। तो डायग्राम जो बनेगा हमारा यहाँ पर चारों शब्द का कुछ इस टाइप से बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे कि ये वाला कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बिस्मिता, ठीक है, बिस्मिता पूर्व में 200 मीटर चलती है तथा फिर दाएं मुड़ती है और 210 मीटर चलकर एक अस्पताल पहुंचती है। आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। दिशा दूरी का प्रश्न है, जिसे दिशा में हर बार आपको ये प्लस चिन्ह बताता हूँ कि बना के कि ये वाली हमारी क्या है, तो एक दिशा है, ठीक है। दिशा को हम क्या करते हैं, इस तरह याद करते हैं कि राइट में क्या है, तो राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि बिस्मिता पूरब में 200 मीटर गई, मतलब मान लो यहाँ से बिस्मिता चलना शुरू की और पूरब किधर है, मतलब पूर्व किधर है, तो राइट, और मतलब इस साइड, तो इस साइड इसने कितना चला है, तो आपको कहोगे इस साइड जो चला इसने कितना चला है, तो ये 200 मीटर चला है, ठीक है। कितना चला है, तो ये 200 मीटर चला है। अब आगे इसका कहना कि तथा फिर दाएं मुड़ती है और 210 मीटर चलकर एक अस्पताल पहुंचती है, तो ये यहाँ तक गई थी और दाएं इसका नीचे हो जाएगा, तो ये दाएं मुड़ी है। और यहाँ पर कितना चली, तो यहाँ पर इसने 210 मीटर चला है। कितना चला है, तो ये 210 मीटर चली। और कहाँ पर पहुंची, तो यहाँ पर एक अस्पताल है, तो अस्पताल पे पहुंच गई। अब अस्पताल पहुंच गई और कह रहा है कि आरंभिक बिंदु तथा अस्पताल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, मतलब आरंभिक बिंदु इसका कौन सा है, ये वाला और ये वाला है, तो इसकी ये वाली जो दूरी है ये न्यूनतम कितनी दूरी है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जब भी ये वाली दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो आपको पता है कि हम कर्ण वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये कुछ हम पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ की दूरी हमें बताना है, तो इसको मान लो, फिर उसको लगा के हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जोड़ने पर जो संख्या आती है वो किसका वर्ग है ये हम बताते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको सभी को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, सभी को जोड़ना नहीं, हमें यहाँ पर इसका न्यूनतम बताना। तो आपको पता अगर 200 या 210 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सीधा सीधा आप 220 बता दोगे, ठीक है। एक ये साइज से बताते हैं वैसे, लेकिन इसका हम वर्ग करते हैं। अब इसका वर्ग करते हैं तो यहाँ पर इसका वर्ग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर 200 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 200 का 2 दूना 4, यानी कि इसका वर्ग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 0 का 4 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएंगे 4, 40,000 इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 40,000 होगा। उसके बाद 21 का वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है, तो 21 का वर्ग होता है 441 होता है। कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर इसका 441 होता है, तो यहाँ पर मैं 441 लिखता हूँ, और 441 हो रही है, 1 0 का 2 0 हो जाएगा। इनको आपस में प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 ही होगा, 4 का 4 ही होगा और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 84 100 हो जाएगा। और आपको पता है कि हम जब भी वर्ग का मतलब कर्ण, जैसे ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, तो ये किसका वर्ग है ये हम निकालते हैं, ये किसका वर्ग है ये हम निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 0 को तो हम काट देते हैं। अब 800 क्या है, तो 841 है, 841 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 841 लगभग हमारा किसका वर्ग के पास है, तो आप कहोगे 29 वर्ग है, 29 के वर्ग के पास है, क्योंकि 841 किसका वर्ग है, तो 29 का, तो 29 के वर्ग के आसपास है, तो यहाँ पर 290 होना चाहिए। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, 290 होना चाहिए। तो क्या 290 सही है, आप ऑप्शन में मुझे मतलब कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक इस प्रकार से इसमें से भिन्न है। बेजोड़ आकृति का मतलब बेजोड़ आकृति का चयन करें। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 आकृतियाँ हैं, इसमें से एक अलग है, बाकी 4 एक जैसी है, तो उसी आकृति का हमें चयन करना है बेजोड़ आकृति का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर किसका क्या है, तो आप कहोगे जैसे आकृति को देखेंगे तो हमें ये भी अलग है, इससे अलग है, ये इससे अलग है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, तो जैसे यहाँ पर ये जस्ट है, ये जो हमारे पास फुल टाइप के बने हुए, ठीक है, दो डॉट, इसको देखिए, ये जो जस्ट आपस में विपरीत है, तो ये जस्ट एक दूसरे, ये अगर ये उस साइड है तो ये उस साइड है, ये आमने सामने है तो ये भी आमने सामने, मतलब दोनों आमने सामने है। अब अगर ये भी दो, ये उल्टा है तो इधर साइड वाला भी उल्टा है, यहाँ पर भी देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन, इसको थोड़ा सा देखना, ये मुझे अलग दिख रहा है, ये दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, जबकि इनकी बाकी में जस्ट विपरीत ही थी, लेकिन इनमें नहीं है। इसमें देखिए, उसके बाद और इसमें बताऊँ तो इसमें देखिए, इसका दोनों का आमने सामने है, ये दोनों का उल्टा होता है, लेकिन इसमें ऐसा है कि दोनों का एक ही डायरेक्शन में। तो यही वाला हमारा अलग है, और इसी को ही एडिक्यूटी वाला जो पैटर्न है इसने सही माना था, तो यही वाला अलग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ये वाले में दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहले वाले में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये पहली वाली जो आकृति हो जाएगी, ये वाली हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस आकृति में आयतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो आयत की एक ट्रिक होती है कि काउंट करने की, वो तो मैंने शायद आपको बता दिया था कि जैसे ये मान लो एक ये आयत है, ठीक है, ये एक आयत है, और यहाँ पर कुछ ऐसी लाइनें खींची हुई है, कुछ ऐसी यहाँ पर लाइनें खींची, और आपको यहाँ पर आयत बताना। तो आप कैसे बताओगे कि सबसे पहले कॉलम में संख्या लिखोगे, जैसे नीचे से लिखेंगे तो यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 2, इधर से लिखेंगे तो 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3 और ये 4। ऐसा लिखने के बाद आपको ये पता है कि सभी को हमें जोड़ना है, तो यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और इधर सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और जिसको हम जोड़ देते हैं इनको क्या करना, आपस में गुणा करना, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में 30 आयत है। ये आयत गिनने की ट्रिक है, ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई ट्रिक नहीं लगाएंगे, यहाँ पर तो हमारा सिंगल ही गिन पाएंगे, क्योंकि आकृति ऐसी हो तब हम क्या करते हैं, ये वाली ट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गिनते हैं तो जैसे एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक यहाँ से एक हो गया, एक हो गया, एक, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये दूसरा हमारा यहाँ से ये बन रहा है, दोनों के साथ है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर देखिए, उसके बाद एक हमारा यहाँ से बना है, और एक हमारा इसके अंदर भी बन रहा है, और एक हमारा यहाँ पर सिंगल सिंगल गिन लेते। सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंगल गिनते। तो एक हमारा यहाँ पर देखिए, एक हमारा यहाँ से ये वाला बना है, एक, ठीक है, और एक हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, एक हो गया, दो हो गया, ठीक है। दो के बाद यहाँ पर एक इसको देखेंगे तो दो से क्या यहाँ पर कितना बन रहा है, तो 3 बन रहा है, कितना बन रहा है, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो चौथा जो हमारा यहाँ पर 2 को मिला के हो जाएगा। इसमें कितने हैं, तो आप कहोगे इसमें 4 है। अगर इसमें 4 है तो ये भी सेम दिख रहा है, ये भी जो इतना सा हमें दिख रहा है ये वाला, ये भी हमें सेम दिख रहा है, ये भी हमें सेम दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी 4 होगा। अब ऐसा कैसा हमें यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, ऐसा कैसा हमें यहाँ पर भी सेम दिख रहा है ये वाला, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब इसमें भी 4 होना चाहिए। क्या इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये सेम नहीं है। ये इसीलिए सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो बीच की ये जो लाइन है ये पूरी तरह से बंधी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर आप इसको भी 4 मान के 16 लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर एक हमारा यहाँ से ये दिख रहा है, ये दूसरा दिख रहा है, और यहाँ से ये तीसरा दिख रहा है, ठीक है, 3 हो गए। उसके बाद 3 के बाद एक यहाँ से 2 को मिला के इधर से ये 4 हो जाएगा, और उसके बाद और देखेंगे तो और हमारा यहाँ से ये वाला बन रहा है, ठीक है, कौन सा वाला, यहाँ से ये वाला बनेगा, यहाँ से ये वाला 2 को मिला के। तो इस आकृति में अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पर कितने 5 है, बाकी में 4 4, इसमें 5 है, तो 4 3 12 5 17 हो रहा है। यानी इस आकृति में टोटल आयतों की संख्या कितनी है, 17 है। तो ऑप्शन में देखेंगे 17, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे 4 दिखा, यहाँ पर भी 4 है, 4 और तो हमें सेम दिख रहा है, 16 लगा के आगे बढ़ोगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो आकृति थोड़ी सी अलग बनी थी, इसलिए इसमें 5 है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि आर एन का भाई है, आर के का एकलौता पुत्र है, एस के की एकलौती पुत्रवधु है, एन एस से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आर क्या है, तो आर एन का भाई है, आर कौन है, तो आर एन का भाई है, तो ठीक है, आर एन का भाई है, तो यहाँ पर हम आर एन का भाई बना देते हैं। भाई का मतलब मैं प्लस लगा रहा हूँ यहाँ पर जेंडर के लिए, ठीक है, मतलब प्लस मतलब पुरुष, और माइनस के लिए माइनस लगाएंगे महिला के लिए। तो आर एन का भाई है, तो आर जो आर है ये एन का भाई है, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि आर के का एकलौता पुत्र है, जो आर है ये के का एकलौता पुत्र है, तो के का एकलौता पुत्र मतलब के ऊपर लिखा जाएगा, और ये एकलौता ही पुत्र है। उसके बाद आगे प्रश्न करें कि एस के की एकलौती पुत्र वधु है, एस जो है के की एकलौती पुत्र वधु, मतलब इसका मतलब ये है कि एस इसकी पत्नी हो जाएगी, एस किसकी हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी, एकलौती है। तो अब प्रश्न यहाँ पर करा कि एन एस से किस प्रकार संबंधित, यानी कि जहाँ पर भी एस लगा हमें उल्टा बताना है कि एन जो है एस से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि
एस का एन क्या लगेगा, क्योंकि आप कहोगे कि आप उससे किस प्रकार संबंधित हो, तो आप कहोगे मैं उसके भाई या बहन हूँ। वैसे एस का एन क्या लगेगा, तो एस का एन क्या लगेगा, तो एस कहाँ पर, यहाँ पर, और इसका एन क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये इसका कौन है, आर पति है और ये पति है, तो यहाँ पर जे एकलौता कौन है, पुत्र, इसका मतलब ये 100% कौन है, महिला है, क्योंकि के का एकलौता पुत्र आर है और एकलौती पुत्र वधु भी कौन है, एस है, तो इसका मतलब ये एक लड़की होगी। अब ये लड़की, इसका मतलब ये है कि आप कहोगे कि मान लो एस आप हो और आपके पति की बहन आपकी क्या लगती है, तो आप कहोगे पति की बहन, पति की बहन, और सीधा ऑप्शन में दिया। अगर ननद देता रहता तो हम वो लगाते, लेकिन पति की बहन सीधा ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, यह हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे ये वाला इतना समीकरण के इसके आधार पर सोल्व करना है। यहाँ पर जो हमें चिन्ह दिया है इसका अर्थ हमें यहाँ पर कहा है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर रिलेशन निकालना। जैसे यहाँ पर देखिए P और Q के बीच में देखेंगे तो किसका है, प्लस का चिन्ह है, और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है कि A प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है। ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की बेटी है, तो यहाँ पर भी पी प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा कि पी क्यू की बेटी हो जाएगी। तो ये जो पी है ये क्यू की बेटी हो जाएगी, तो क्यू को कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, पी क्या हो जाएगी, क्यू की बेटी हो जाएगी। उसके बाद आगे क्या है, गुणे का चिन्ह, तो क्यू और आर के बीच में गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी क्यू आर का भाई हो जाएगा। जो Q है ये R का भाई हो जाएगा, तो R को यहाँ पर लिखेंगे, और Q R का भाई, इसका मतलब यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे क्योंकि एक लड़का है। उसके बाद यहाँ पर R और S के बीच में माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ क्या है कि A माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी की पत्नी है, तो यहाँ पर भी आर एस की पत्नी हो जाएगी। तो जो आर है ये एस की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर एस आएगा, और एस की पत्नी आर है, तो इसका मतलब ये फिर पति है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह इसलिए लगाया हूँ क्योंकि ये पति पत्नी का जोड़ा है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर भागित का चिन्ह है, और भागित का अर्थ ये कि ए भागित बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ए भागित बी का अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी एस टी का पिता हो जाएगा। जो एस से ये टी का पिता हो जाएगा, तो अगर एस टी का पिता है, ठीक है, एस कौन है, ये टी का पिता हो जाएगा, तो ये इसकी संतान है। अब लड़के की लड़का तो नहीं कहा, लेकिन इसकी संतान है, ठीक है, कौन, एस। अब यहाँ पर हमें देखना है कि प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त तो निम्न में से कौन सा सत्य है, इसका ये कहना है कि कौन सा सत्य है, तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखना होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर टी एस का बेटा है, क्या टी एस का बेटा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये नहीं दिखाई दे रहा कि टी लड़का है कि लड़की है, तो इसकी संतान तो है, एस की लड़का या लड़की तो है, लेकिन लड़का है कि लड़की है तो हमें कन्फर्म है नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि टी एस का बेटा या बेटी हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों हो सकते, तो बेटा या बेटी हो सकता है। उसके बाद बी को देखेंगे तो बी कह रहा है कि पी, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी टी की माँ है, पी जो है टी की माँ है, पी टी की माँ के भाई की बेटी है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी जो है टी की माँ के, टी की माँ कौन है ये, और भाई की बेटी है, तो ये सही है कि पी टी की माँ के भाई की बेटी, तो ये हमें सही दिख रहा है। उसके बाद नीचे पढ़िए, सी वाला क्या कह रहा है कि पी टी की बहन है, क्या पी टी की बहन है, तो ये स्पष्ट रूप से बहन नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। और क्यू एस का भाई है, क्या क्यू एस का भाई है, नहीं, जो क्यू है एस का देवर है, जो क्यू है ये एस का देवर है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें पी है ये टी के माँ के भाई की बेटी है। यहाँ पर देखिए टी की माँ कौन है, आर है, और आर का भाई है क्यू है, क्यू का पुत्र, क्यू की पुत्री कौन है, पी है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही 8 और 18 को भी आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ये गणितीय संक्रिया का प्रश्न है, हमें सबसे पहले माइनस प्लस को भी बदलना और 18 5 को भी आपस में बदल देना है। तो 5 की जगह हम क्या करेंगे, 18 को लिखेंगे, और माइनस की जगह प्लस लगाएंगे, और यहाँ 18 था वहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 को लिखेंगे, जहाँ 18 था वहाँ 5 को लिखेंगे। उसके बाद जहाँ प्लस था वहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, और 12 को वैसा ही लिखेंगे, और इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले प्लस करेंगे तो 18 5 कितने होते हैं, तो 18 5 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 18 5 23 होते हैं, कितने होते हैं, तो 18 5 23 हो जाएंगे, और 23 में से 12 को माइनस करेंगे, तो 23 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 11 बच रहा है, कितना बच रहा है, 11। क्या ऑप्शन में 11 दिया है, क्योंकि समीकरण को सोल्व करने पर 11 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न
प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति बी आकृति ए से संबंधित है। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि जो आकृति बी है ये आकृति ए से संबंधित है, उसी प्रकार आकृति सी से आकृति डी कैसी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि आकृति ए से आकृति बी कैसे संबंधित है। तो आकृति ए में हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर स्टार दिख रहा है स्टार टाइप का, और यहाँ पर आर दिख रहा है। अगर हम आर को देखेंगे तो आर सबसे पहले दाएं ओर गया और दाएं ओर जाने के बाद इसका जल बन गया है। इसका मतलब ये भी दाएं ओर जाएगा और जल बन जाएगा। तो बी भी यहाँ पर सेम तरीके से कैसा आना चाहिए, तो ऐसा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, तो बी कैसा आना चाहिए, तो बी हमारा यहाँ पर ऐसा आना चाहिए। तो ऐसा वाला बी सभी में है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट करा। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर था, तो अगले में जाकर यहाँ पर दो प्रश्नवाचक चिन्ह बन गए, बीच में चले गया और एक वैसा की वैसा भी रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टॉप वाला चिन्ह ये भी अगले में जाकर यहाँ पर दो हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे उसके हिसाब से, और एक यहाँ पर वैसा ही रहेगा। तो दो वाला देखेंगे तो इसमें एक है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता है। बाकी हमारे पास ऑप्शन अभी बचे कितने वाले। अब देखिए यहाँ पर भी ऊपर जा रहा, क्या ऊपर जाएगा, तो ऊपर तो जाएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब केवल हमारे पास एक ही बचा एलिमिनेट करने पर, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक और यहाँ पर गलती निकाल लो, जैसे यहाँ पर हमारा स्टार टाइप का कितने यहाँ पर कोने मतलब तिकोने कितने दिखाई देते, 1 2 3 4 वाला है, लेकिन इसी से अगले में गया तो यहाँ पर 5 वाला हो गया, 1 2 3 4 5। तो सेम वैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो अगले में जाना चाहिए तो 7 वाला होना चाहिए। तो 7 है क्या यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास आकृति सीरीज है, इस सीरीज में अगली आकृति कौन सी होगी यहाँ पर आपको बताना है। तो बताइए, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, आपको एक एक को देखना है। एक एक को देखिए, जैसे एक एक को कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है, u और x है। u और x को यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर u है और यहाँ पर x है, और यही वाले आगे जाके क्या हुआ, पलट गए। x ऊपर चले गया और u नीचे आ गया। ठीक है, ये आपस में पलटे हैं। अगर हम इससे पे आगे देखेंगे, इससे ये तो यहाँ से सीधा यहाँ पलटा, बाकी कोई चेंजेस आया क्या, तो आप कहोगे बाकी चेंज भी आया हमारे पास। क्या चेंज आया, तो यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला है, ठीक है, ये जो आपस में इधर चले गया, मतलब ये यहाँ चले गया, दो नीचे आया, स्टार यहाँ पर चले गया, ये भी आपस में पलट गए। ठीक है, और यहाँ पर Z और M भी नीचे आ गए, यहाँ पर नीचे आ गए F4, ये भी पलट के ऊपर चले गए, और MZ भी आपस में पलट गए। तो इनको छोड़ो, अभी इतना देखेंगे तो थोड़े कन्फ्यूज होंगे, आगे देखेंगे। अब जो नीचे आए थे, ठीक है, मतलब यहाँ से तो नीचे आए थे, जो नीचे आए थे ये वैसे के वैसे निकल के और यहाँ पर ऊपर चले गया। Z वैसे के वैसे यहाँ था तो ऊपर चले गया, M भी वैसे के वैसे ऊपर चले गया। तो अगली आकृति में आपको पता है ये क्या करेंगे, जैसे U और X आपस में चेंज हुए, ये भी आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये भी चेंज हो गए, तो ये भी चेंज हो गए। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। अब हमारे पास ये A और ये भी निकल के आ गए, तो ये भी क्या करेंगे, वैसे कि वैसे ऊपर चले जाएंगे। तो A यहाँ पर आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर A4 तो ही रहेगा। तो A4 सब देखेंगे तो सभी में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। A और M निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या गलती निकालेंगे, जैसे कि ये वाला, अब नीचे कौन आएगा, तो इसके बाद अगले में ये निकल जाएंगे तो स्टार आएगा, लेकिन ये आपस में पलट के आएंगे। ओ नीचे आएगा, स्टार ऊपर आएगा, ओ नीचे आएगा, स्टार ऊपर आएगा। तो अगर ये वाला देखेंगे तो हमें पास देखिए ये आपस में पलट रहे थे, तो यहाँ पर पलट रहे थे। ठीक है, ए और ये आपस में पलटे हैं, नीचे आए हैं, आपस में पलटे और नीचे आए हैं। तो ये नीचे आने के लिए सबसे पहले सीधे ही नीचे आएंगे या पलटेंगे, तो स्टार ऊपर होना चाहिए। अगर हमें स्टार ऊपर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर तो ए और वैसा कि वैसा ये तो होगा नहीं, और इसमें पलटा नहीं है। ठीक है, इसमें अगर पलटा नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए और हम देखते हैं, जैसे यहाँ से क्या हुआ था, MZ निकला था। उसके बाद यहाँ पर हमारा पास ये वाला ऊपर जा रहा था। ठीक है, आपस में पलट के ऊपर जाएंगे और ये आपस में नीचे आएंगे। तो अगर ये ऊपर जा रहा था, यहाँ पर गया था, अभी एक बार नीचे आएगा, तो एक बार वापस से नीचे आएगा, और जो यहाँ पर बाय वाला था ये नीचे चले जाएगा। तो ये वाला हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला है, क्योंकि स्टार यहाँ पर है तो इनका स्थान तो नीचे आने का है। अब नीचे आने का तो ये ऊपर तो जाएंगे नहीं, ऊपर जाएंगे नहीं, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये दो नहीं होंगे, इसीलिए भले ये पलटा नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे।
अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित मतलब दर्शाता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर वाले शब्द दिए हैं, ठीक है। इनको हमें क्या करना होगा, इस व्यवस्था में करना कि तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता हो। तो ये हमारा जो प्रश्न है ये कॉन्टैक्ट लिस्ट का प्रश्न है। मतलब कॉन्टैक्ट लिस्ट का मतलब ये है कि हम जैसे किसी का भी नाम एल के नाम से सेव करेंगे तो वो एक साथ ही रहेगा, लेकिन आपको पता है कि फिर भी ऊपर नीचे होता है। तो इसका रीजन ये कि जैसे एल ए सभी में है, एल ए सभी में, तो ये तो एक साथ ही रहेगा, तो इसको हम काट देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। ABCD में यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर यू है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको होगा यहाँ पर टी और यू, तो बाद में आएंगे एन से। तो इनको भी देखते हैं नहीं, हम इधर देख लेते हैं। अब यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, तो इनको एक बार तीनों को काट देते हैं, ठीक है। अब हम 5 और 3 को नहीं देख रहे हैं, ठीक, हम 1 2 4 को देख रहे हैं। इसमें क्या है, जी है, इसमें क्या है, डी है, इसमें डी है। तो आपको पता है जी से भी पहले कौन आता है, डी आता है। इसका मतलब डी वाले को देखें तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर भी डी है। अब यहाँ पर क्या है, एल है, यहाँ पर आई है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको हो गया आई वाला पहला आता है। कौन आता है, आई वाला पहला आता है, तो इससे पहले नंबर पे लेंगे, तो 4 वाला पहले नंबर पे होगा। और आई के बाद एल आएगा तो ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 के बाद 2 नंबर वाला होगा, उसके बाद इसमें फिर जी वाला आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर 1 नंबर वाला होगा। अब हमने यहाँ पर क्या करा, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, देखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर टी और यू है, तो इसको पता है कि आपको यू से पहले कौन आता है, टी आता है, तो यहाँ पर 5 नंबर वाला, फिर यहाँ पर लास्ट में 3 नंबर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर वाला। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर 42 153 यानी कि 4 2 1 5 3, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ही जमाना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए। प्रश्न कह रहा है कि यदि नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो @ के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा, ये आपको बताना है। मतलब ये खुला पासा है और खुला पासा में कैसे विपरीत बताना है ये मैं आपको बता रखा हूँ। आसान है, आप कहोगे स्टार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसानी से आप बता दोगे, लेकिन कैसे। तो यहाँ पर देखिए, हम लगातार तीसरी सतह में एक छोड़ के एक चलते हैं और कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रतिशत का ये हो जाएगा, हेस का यहाँ पर डॉलर हो जाएगा, ठीक है। इनके किसी के भी कोने और भुजे नहीं मिल रहे, जैसे हेस यहाँ पर है और डॉलर वहाँ पर है, तो कोना भुजा मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। बाकी प्रतिशत और ये चिन्ह यहाँ पर इनका कोना भुजा नहीं मिला, @ और यहाँ पर स्टार का भी कोना भुजा नहीं मिला। सभी का एक दूसरे का विपरीत हमने निकाल लिया। आपको किसी का भी पूछेगा आप आसानी से बता दोगे। अभी तो हमें @ का पूछा है, तो @ का स्टार है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर जो हमें प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। मतलब यहाँ पर एक वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये एक वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, तो यहाँ पर ये एक वृत्त है और यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, तो 6 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है वृत्त गोल होता है और यहाँ पर हमें 6 लोग को बिठाना है। तो एक यहाँ पर मैं सीधा यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पर 1, उसके बाद 2, उसके बाद ये 3 4 5 और 6 लोग हैं, ठीक है। ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि जैसे 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं, ठीक है। खड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन इधर देख रहे हैं, जैसे आप बैठे वैसे ही कि वैसे आपका जैसे दाया बाया है वैसे ही इनका दाया बाया होगा, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में, जो बी है एफ और सी के बीच में, तो मान लो यहाँ पर बी बैठा दिया हमने सीधा सीधा, ठीक है। हमने यहाँ पर सीधा सीधा बी को बिठाया और बी जो है एफ और सी के बीच में, तो एफ यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। तो मान लो हम एफ को यहाँ पर बिठाते हैं और सी को यहाँ पर बिठाते हैं, क्योंकि 100% कह रहा है कि बी जो एफ और सी के बीच में है। तो या तो यहाँ पर मैं या वाला सीधे कर देता हूँ, जैसे या तो यहाँ पर एफ भी हो सकता है और या तो यहाँ पर एफ सी भी हो सकता है, ठीक है। अभी इसको या में लो, इसको मिटा के हम सही कर लेंगे। अभी या में, क्योंकि एफ और सी जरूरी थोड़ी कि इधर या इधर ही होगा। अब हमें आगे पता चलेगा। तो आगे कह रहा है कि ए ई और डी के बीच में, जो ए है ई और डी के बीच में, ठीक है। तो ए कहाँ है, ए मतलब ए यहाँ पर हो जाएगा, ए यहाँ पर होगा, और ए और मतलब ई और डी के बीच में, तो ई यहाँ पर भी हो सकता है और डी यहाँ पर हो सकता है। मतलब यहाँ पर ई भी हो सकता है और यहाँ पर डी भी हो सकता है, ठीक है। इतना तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बीच में हमें ये 100% कह रहा है, बीच में हमें 100% कह रहा है, ठीक है। अब हमें आगे और पढ़ना है, तब पता चलेगा। कह रहा है कि डी बीच में है और ई डी के ठीक बाईं ओर है। जो ई है ई डी के ठीक बाईं ओर है, ई जो है डी के ठीक बाईं ओर है, तो ई डी के ठीक बाईं ओर, इसका मतलब ये है
कि डी कहाँ पर होगा। देखिए ई डी के ठीक बाईं ओर, तो ई डी के ठीक बाईं ओर, तो ठीक बाईं ओर तो हो नहीं सकता है। और ए और ए के बीच में कौन है, तो बाईं ओर कैसे ठीक नहीं होगा। ठीक है, ठीक, क्योंकि इनके बीच में जब ए ई और डी के बीच में, तो ठीक बाईं ओर तो नहीं होगा, लेकिन बाईं ओर होगा। बाईं ओर होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे इसको तो हम हटा देता अभी इसको, तो ई क्या है, डी के बाईं ओर है। ई ठीक है, मतलब डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ पर होगा, तो इसका बायां इधर होगा, तो ई बाईं ओर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में, तो एफ कहाँ पर है, यहाँ पर ए और एफ। तो ये मतलब यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए डी भी हो सकता है और ई भी हो सकता है, सॉरी, क्योंकि डी भी हो सकता है और यहाँ पर डी भी हो सकता है और यहाँ पर ई भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन में दोनों ही दिया है, लेकिन ये बाएं ओर, ठीक बाएं ओर का है, जो ई है डी के ठीक बाईं ओर, डी के ठीक बाईं ओर, इसका मतलब ये है कि ए और ए, मतलब इसके बीच में कौन बैठेगा, तो आपको होगा इसके बीच में जो हमारे पास बैठेगा तो कौन बैठेगा। तो यहाँ पर अगर ये डी के बाईं ओर, यहाँ पर ए और एफ के बीच में कहा, तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे, तो हम ई को मानेंगे। अभी हम किसको मानेंगे, तो अभी हम यहाँ पर ए किसको मानेंगे, तो आपको होगा, सॉरी, हम डी को मानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको ये वाला ले लेंगे, तो डी को मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कथन कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई ए बी नहीं है, और दूसरा कह रहा है कि कोई सी बी नहीं है। ठीक है, मतलब कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। तो सबसे पहले कथन को समझेंगे, कथन को सत्य मानेंगे। जिससे पहला कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि कोई ए, यानी कि मान लो कोई ये ए है। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका कहना है कि जैसे ये कोई ए है। ठीक है, ये कौन है, ए है, और इसका कहना है कि कोई ए बी नहीं है। इसका कहना है कि कोई ए बी नहीं है, मतलब कोई ए है जो बी नहीं है। ठीक है, तो बी नहीं है, तो यहाँ पर हम बी को बना लेंगे, और बी नहीं है इसका मतलब यहाँ पर क्लोज लगा देंगे। अब आगे और क्या करें, आगे करें कि कोई सी बी नहीं है। अब कोई भी सी बी नहीं है, मतलब यहाँ पर ये सी है, और कोई भी सी बी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, कोई भी आपस में एक दूसरे कोई संबंध नहीं है, ये इसका कथन का कहना। अब निष्कर्ष से क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष से कह रहा है कि कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। जब यहाँ पर हमारे पास सी और ए का कोई संबंध नहीं है, कुछ कहा ही नहीं, तो हम यहाँ पर कुछ सी ए नहीं है कैसे कह सकते हैं, कुछ कैसे नहीं है ये कैसे कह सकते हैं, हमें तो कोई संबंध ही नहीं पता है और कहा भी नहीं हमें, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है, आप ये मत कहना कि हो सकता है, संभावना अगर कहता है कि कुछ सी ए होने की संभावना है तो हम मानते हैं, लेकिन सीधा सीधा कुछ सी ए नहीं है ये नहीं कहेंगे, संभावना हो तो हम मान सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि कुछ ए बी है, क्या आपको यहाँ पर कुछ ए बी दिखाई दे रहा है, जब इसने कहा कि कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ कैसे नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। दोनों की दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि कल गुरुवार था तो आज के 73 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब सबसे पहले तो ये है कि यदि कल गुरुवार था, जैसे मान लो, इसका कहना है कि जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका डेट निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि आज से 73 दिन बाद, मतलब हम क्या करते हैं 73 में क्या करते हैं 7 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर हम 7 से भाग देंगे, अगर दिन पता करना है तो 7 से भाग देंगे, तो 7 दाम 70, शेष कितना बच रहा है, यहाँ पर जो शेष हमारे पास बचा है 3 बचा है। तो इस 3 को हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो था बोल रहा तो माइनस करना होगा, इस 3 को माइनस करना होगा। लेकिन इसका कहना है कि यदि कल गुरुवार था, अगर कल गुरुवार है तो इसका मतलब ये कि आज क्या होगा, तो कल गुरुवार है मतलब आज क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कल क्या है, गुरुवार है, तो आज शुक्रवार होगा। ठीक है, गुरुवार था यार, सॉरी, यदि कल गुरुवार था, कल गुरुवार था मतलब कल गुरुवार था, तो आज क्या होगा, तो आज हमारा जो होगा वो शुक्रवार होगा। कौन सा होगा, हो जाएगा, तो आज हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। तो आज हमारा कौन सा वार है, तो आपको हो गया आज हमारा शुक्रवार है। ठीक है, यदि कल गुरुवार था तो आज शुक्रवार होगा, आज हमने वर्तमान में क्या होगा, शुक्रवार होगा। और आज से 73 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, आज से करा, शुक्रवार से। तो यहाँ पर 3 हमारा शेष आया है, तो शेष को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब हम यहाँ पर शुक्रवार में 3 माइनस करेंगे तो शुक्रवार से पहले क्या आता है, तो आपको सबसे पहले आता है गुरुवार आता है, फिर बुधवार आता है, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आपको हो गए मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा। तो मंगलवार ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो मंगलवार अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको गुरुवार में माइनस नहीं करना था, शुक्रवार में, क्योंकि इसने कहा था कि कल गुरुवार था, मतलब हमें आज से कहा था, यहाँ पर हमें आज से कहा था, आज का दिन हमारा शुक्रवार था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे।
अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह आकृति को चुने जो कागज के खुले हुए रूप को सर्वाधिक मिलती जुलती हो। ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। और बाकी यहाँ पर तो मैं जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस सेट में मतलब इन प्रश्नों को तो मैं जल्दी सोल्व करवा रहा हूँ, लेकिन जो 1 तारीख से चलने वाला है, ठीक है, 1 तारीख से जो प्रैक्टिस सेट चलेगा हमारा चैप्टर वाइज, उसके अंदर टाइप वाइज रहेगा और सारे चैप्टर रहेंगे और प्लस PYQ रहेंगे, न्यू पैटर्न पे रहेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको हर किसी प्रश्न को एकदम परफेक्ट रूप से समझाऊंगा ताकि आपको हर प्रश्न को समझ में आना चाहिए और उसके रिलेटेड कोई भी प्रश्न देखा तो आप आसानी से उसे सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो वहाँ पर तो थोड़ा सा समय ले लूँगा मैं, लेकिन इतने आसानी से समझाऊंगा कि जैसे यहाँ पर समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको कम समझ आ रहा होगा क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जो समझ में आएगा वो परफेक्ट 100% आपको 10-5 सेकंड एक्स्ट्रा लेके समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका कहना है कि ये इतना सा हिस्सा मोड़ना है, इतना ही रेखा पर मोड़ना है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो कैसी बनेगी, तो यहाँ पर कुछ ये वाला जो निशान है मैं सीधा इसका कर देता हूँ, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, इस पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर त्रिभुज वाला ये ऐसा आ जाएगा, इतना हिस्सा रहेगा। फिर इसको पूरा मोड़ना है, अगर इसको पूरा मोड़ेंगे तो सेम वैसा कि वैसा यहाँ पर भी दिखेगा, यहाँ पर ये सामने आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है, ये तो वैसा ही रहेगा। और त्रिभुज जो हमारा यहाँ पर से ऐसा सामने आ जाएगा, ठीक है, कैसा आ जाएगा, तो यहाँ से इसके सामने हो जाएगा और यहाँ से इसके सामने हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहाँ पर है, ये दोनों आमने सामने होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर भी आमने सामने है। उसके बाद ये अगर आमने सामने है, ये आमने सामने एक दूसरे के विपरीत, ये भी आमने सामने, ये तीनों होगा। अब ये भी एक दूसरे के विपरीत में ही रहेंगे, तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे, और जो 21 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वैसी की वैसी किस विकल्प में है, ये आपको बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। वैसी की वैसी मिलना चाहिए, बाकी घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये किस विकल्प में है आप मुझे कमेंट करके बताइए। और बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कहीं पर भी लोगो दिखाई देगा तो लोगो पर क्लिक कीजिए, और अगर इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर राइट में वो वीडियो दिखाई देगा, तो उस वीडियो पर क्लिक करके आप उस प्रैक्टिस सेट को भी जरूर देख लीजिएगा। और 1 तारीख को जो क्लास होने वाली है उसे जरूर देखिएगा, उसे मत मिस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मैंने कहा है कि जैसे पिछले मैंने न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू किया था ना, उसी के रिलेटेड होगा वैसा कि वैसा एकदम परफेक्ट रूप से। आप देखना न्यू प्रैक्टिस सेट पहला सर्च कर लेना, वैसा कि वैसा आपको मिलेगा, लेकिन उससे और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।